हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वांट चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 20 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? √3 + x प्लस √3 - x और √3 + x माइनस √3 - x। इसका ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब भी आएगा आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देना है। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो जब भी लगाइएगा, ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग को अब रट जाना चाहिए। तो ऊपर में सिर्फ प्लस वाला बचेगा और नीचे में सिर्फ माइनस वाला बचेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 + 1 यानी 3/1 हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 9/1 और रूट हट जाएगा। रूट हटने से यहाँ क्या हो जाएगा? 3 + x बराबर 27 माइनस 9x। 27 माइनस 9x यानी आपका हो जाएगा 10x बराबर 24, यानी आपका 12/5 आंसर आएगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, चलिए हम यहाँ पे तो तेजी से सॉल्व करते ही हैं मैथ्स, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझाते चलते हैं ताकि जो बच्चे नए हैं वो भी समझ सकें। अगर कोई फ्रैक्शन a/b = c/d के फॉर्म में है तो उसको हम a+b a-b = c+d c-d के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस आप कंपोनेंडो डिविडेंडो याद करिएगा, एलएचएस आरएचएस दोनों में एक साथ लगता है, किसी एक साइड आप नहीं लगा सकते हैं। A furniture establishment initially disposes of a particular dining table for ₹Z, thereby releasing a 25% profit margin. Subsequently, as a promotional strategy for a festive period, the marked price of the identical table is elevated to 1.6Z. Following this adjustment, a special concession of 20% is applied to the newly establishment marked price. What is the percentage profit earned by the store during the festive sale? अब क्या बोल रहा है कि डिस्पोजेज ऑफ मतलब एसपी है, एसपी जेड है, फिर उसमें 25% का प्रॉफिट कमाता है, फिर उसको मार्क प्राइस को कर देता है 1.6 जेड और उसके बाद 20% का डिस्काउंट देता है, तो प्रॉफिट कितना किया? तो क्यों हम जेड का इस्तेमाल करें? फ्रैक्शन से भी आंसर आ सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट अगर एसपी को 100 मान लेंगे स्टार्टिंग वाला, तो हमको एक बात बताइए, सीपी कितना होगा? शुरू में डिस्चार्ज कितना करता है प्रॉफिट? 25%। 25% प्रॉफिट डिस्चार्ज करता है तो क्या है? 100 ना, 125 का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? 25 चौका 25 5 125 20 80 हो जाएगा। उसके बाद बोलता है 1.6 जेड मार्क प्राइस को ये करता है, मार्क करता है, तो यानी 100 का 1.6 160 हो जाएगा। फिर बोलता है 20% डिस्काउंट देता है, 160 का 20% यानी 32, यानी यहाँ पे हो जाएगा 128 रुपये उसका एसपी हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ बोल रहा है कितना प्रॉफिट वो कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया? 80 20 48 का प्रॉफिट कमाया, और कितने पे कमाया? 80 पे कमाया। इतना परसेंट का कमा लिया जी, ये 8 6 48 60% का प्रॉफिट कमा लिया। What is the compound interest on the sum of ₹12,500 at 15% per annum in 2 years if the interest is compounded 8 monthly? अब देखिए 8 मंथली है तो 15% कितना हो जाएगा? 15 गुने 8/12, यानी यहाँ ये हो जाएगा आपका 3 चौके 12 3 5 15 और ये हो जाएगा 4 तिया, यानी 4 दूनी 8 बराबर 10% हो जाएगा। और ये 2 साल क्या हो जाएगा? 2 गुने 12/8 यानी 2 चौके 8 4 तिया 12 यानी 3 साल के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हमको पता है 10% का इफेक्टिव रेट होता है 3 साल के लिए 33.1%। तो 12,500 का अगर हम 33.1% निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 125 100 से तो ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी 125 गुने 33 ले लीजिए अभी, यानी 375 375 5 7 5 12 7 8 9 10 और 1 11 4,125 से हल्का सा ज़्यादा ही आएगा आंसर, क्योंकि 33.1 था, हल्का सा ज़्यादा यही है। A contractor employs 15 men to complete a work in 24 days, working 8 hours per day. After 6 days, he adds 5 more men, but also reduces the working hours to 6 per day from the 7th day onwards. If all men work with the same efficiency throughout, how many more days will require to finish the remaining work? अब हमको एक बात बताइए कि 15 मैन को 24 दिन के लिए वो एम्प्लॉय करता है, 8 घंटा पर डे काम करना है। अब क्या बोलता है? 6 डेज वो काम कर लिए, बोलता है 5 मोर मैन को क्या किया जाता है? ये ऐड किया जाता है छठे दिन बाद। तो पहले तो देखिए 15 मैन
अगर हमको एक बात बताइए, चाहे ऐसे बना लीजिए, M1 D1 H1 पता है ना, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। तो 15 में अगर 6 दिन काम कर लिए तो कितना, 18 दिन का काम बचा वो लोग का, ठीक है। और कितना, H1 कितना है, 8 घंटा पर डे काम कर रहे हैं। और उसके बाद बताइए वो ना 5 मेन और लाता है 20, उन लोग को कितना दिन काम करना पड़ेगा पता नहीं, वो लोग 6 घंटा पर डे काम कर रहे हैं। तो कट रहा है तो कुछ काट दीजिए, हाँ जी कटेगा। 120 यानी ये हो गया 15, ये कट गया आपका 8 बार में, और 8 से 8 कट गया यानी हो गया आपका 18 आंसर, ठीक है। A thief and police officer are 500 meters apart. If they run in the same direction, the police officer catches the thief in 10 minutes. If they run towards each other, they meet in 2 minutes. Find the speed of the police officer. हमको पता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पे है ये। रिलेटिव स्पीड में अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हमको एक बात बताइए, 500 मीटर दूरी तय करने के लिए उसको कितना समय लगा, 10 मिनट लगा, यानी 500 बटे पुलिस प्लस थीफ, सॉरी 10 मिनट लगा, अपोजिट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, 10 मिनट लगा, यानी P माइनस टी बराबर यहाँ से कितना आ गया, 50 आ गया। अब बताइए जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो P प्लस टी वो लोग को 2 मिनट लगा, यानी P प्लस टी कितना आ गया आपका, 250 आ गया। एकदम ठीक बात है। तो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द पुलिस ऑफिसर का स्पीड पूछ रहा है। तो हम ऐसे इक्वेशन आपको सॉल्व करना बताए हैं चुटकियों में, कैसे, अगर ऐसा इक्वेशन रहे एक प्लस का और एक माइनस का, और प्लस वाला बड़ा वाला पूछे, ऑब्वियस सा बात है पुलिस बड़ा है, तो क्या करना है, ये दोनों को जोड़िए 300 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी आ गया कितना, 150 मीटर पर मिनट। What type of number is the result of multiplying a rational number with an irrational number? Always rational ऐसा नहीं हो सकता, always irrational ऐसा नहीं हो सकता, always integer ऐसा नहीं हो सकता। ये होगा, क्यों होगा बताइए। पहले एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर 1 इंटू रूट थ्री करते हैं तो रूट थ्री आएगा। ये रैशनल है, ये इरेशनल है, यानी इरेशनल आ गया मेरा। लेकिन 0 इंटू रूट थ्री करते हैं तो 0 आ जाएगा, जो कि क्या है, रैशनल है। तो कभी कभी रैशनल भी आ जाएगा, कभी कभी इरेशनल आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपको मार्क करना था। 3 metallic sphere with radii 3, 4 and 5 centimeter respectively are melted together and recast into a single solid sphere. What is the radius of the new sphere? देखिए हम बिना देखे, बिना पेन चला इसको 6 मार के निकल जाएंगे। क्यों, हमको पता है 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर होता है 6 का क्यूब, ठीक है। अब ये अब सवाल ये रहा कि ये वाला इसमें कॉन्सेप्ट कैसे लग गया। अभी आपको बताते हैं कैसे लगेगा। मेटालिक स्फेयर है, यानी पहला का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर का क्यूब, यानी 3 का क्यूब। दूसरा का होगा 4/3 पाई 4 का क्यूब। तीसरा होगा 4/3 पाई 5 का क्यूब। हमको पता है जब भी गला वला के कुछ नया चीज बनाया जाता है तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। वॉल्यूम सेम होने के कारण क्या हो जाएगा, बड़े वाला का वॉल्यूम ये तीनों के सम के बराबर हो जाएगा। अगर हम 4/3 पाई कॉमन ले लें यहां से, तो देखिए 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब बराबर 4/3 पाई। सिर्फ आपको समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं। 4/3 पाई कट गया, 3 4 5 का क्यूब 6 का क्यूब के बराबर होता है, आपको याद रखना चाहिए। और यही नहीं, इसमें आप अनगिनत इन्फिनिटली ऐसा रिलेशन निकाल सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 का क्यूब, 2 चौके 8 का क्यूब, 2 5 10 का क्यूब बराबर 12 का क्यूब। ऐसे ऐसे आते जाएगा, तो ये वाला ध्यान रखिएगा। A car runs an 18.4 kilometer using 2 liters of petrol. What is the mileage in kilometer per liter? अजी माइलेज क्या होता है, इतना किलोमीटर चला इतने लीटर में, तो इसको इससे डिवाइड करना होता है माइलेज में, यानी 184/10 इंटू 2 दूना 4 5 इंटू 2। अब कुछ कट रहा है, 10 को मत उड़ाइएगा, डेसिमल लगाने में आसानी होगा। 5 से काट लीजिए पहले, 5 तिया 15, 16 17 18, 16 17 18, 5 6 30, और आपका यानी 7.2 के करीब आएगा। अच्छा 7.2, बहुत सारा ऑप्शन है। 5 6 30 और 5 8 40, 2 8 16, 2 6 12 13, 2 3 6 और 1 7, 7.36 आपका आंसर आ जाएगा। Question number 9.
in a three-way joint venture, the first investor आपका क्या बोलता है, contributes capital, the second contributes time and the strategy, and the third brings a network of suppliers. They agree to share the profiles in the ratio 3:2:2, profits in the ratio. If the venture is rupees 1,40,000 in the first year, what should be the strategist second partner receive? अब देखिए क्या है, 3:2:2 में सेकंड पार्टनर का कितना बनता है, 2, और 2 दूना 4, 4 2 2 4 और 7, टोटल 7 है। तो हमको बताइए 2/7 हिस्सा बनता है, 7 किसके बराबर होगा, 7 ये 1,40,000 के बराबर होगा, यानी कितना, टोटल 20,000, तो दो दो कितना होगा, 40,000। A ribbon is cut into 3 pieces in the ratio 2:3:5. If the length of the longest piece is 20 centimeter, what is the total length of the ribbon? Longest piece अगर 20 है तो यानी एक रेशियो का वैल्यू 4 आ गया, तो बोलता है कि टोटल लेंथ कितना है, तो 5 6 7 8 9 10 40 हो जाएगा। ये एक्सप्लेन करने का हमको जरूरत नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। इन एन अर्बन प्रोजेक्ट ट्रायंगुलर प्लॉट्स विद द साइड रेशियो 3 4 5 आर एलोकेटेड। इफ द पेरीमीटर इज 60 मीटर, फाइंड द एरिया। 60 मीटर पेरीमीटर है तो 4 7 5 12, टोटल रेशियो यहाँ 12 है, यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना, एक रेशियो का वैल्यू का 5। और देखिए ये 1/2 इंटू 15 इंटू 20 10 बार में, यानी 150 मीटर स्क्वायर। अब हम ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएं राइट एंगल ट्रायंगल का, क्यों, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट है, ये हमको पता है। A student's marks in mathematics were 20% more than in physics. If he scored 72 in physics, how many marks did he score in mathematics? अब बोल रहा है कि स्टूडेंट 20% मोर देन इन फिजिक्स है, तो बताइए फिजिक्स अगर वो 72 स्कोर करता है तो 20% बढ़ा दीजिए, यानी 120% निकाल दीजिए। 120% निकाल दीजिएगा तो 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 85 86.4 उसका मार्क्स आ जाएगा। 6 women and 4 men can complete a work in 10 days, while 4 women and 5 men can complete it in 10 days. How many days will 8 women complete it? अब देखिए 6 वोमेन प्लस 4 मैन कंप्लीट करता है 10 दिन में, और 4 वोमेन प्लस 5 मैन कंप्लीट करता है 10 दिन में, तो ये दोनों का इफिशियंसी, कंबाइंड इफिशियंसी बराबर होना चाहिए ना, तो बराबर कर दीजिए। यानी 6/4 2W बराबर कितना, M, यानी M/W आ गया आपका कितना, 2:1। अब बोलता है कि 10 दिन काम किया, तो यानी टोटल रेशियो देखिए 10 दिन काम किया तो यहाँ 6W है, यानी ये हो जाएगा कितना, 6 और प्लस 8, 8 6 14, 14 गुने 10 मेरा टोटल काम हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 8 वोमेन, एक वोमेन का इफिशियंसी 1, तो 8 वोमेन का इफिशियंसी 8, इतना दिन में काम करेगा। अब देखिए 2 चौके 8, अब देखिए कटेगा तो नहीं है, 2 चौके 4 दूनी 8 अगर काटते हैं तो 1 2 से ये 5 बार में गया, 1 2 से ये 7 बार में गया, 17.5 डे आंसर। The average of a group of 8 consecutive even number is 41. What is the sum of the smallest and the largest number in the group? हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कंसेक्यूटिव चाहे एपी में कंसेक्यूटिव हो या चाहे एपी में हो, इवन नंबर दे दिया है। तो हमको एक बात बताइए, मान लीजिए ABCD कुछ भी इवन नंबर है, मतलब एपी में है, +2 करके बढ़ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ऐसे सीरीज का अगर एवरेज लेना हो तो पहला और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमको एक बात बताइए, मान लीजिए पहला टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, और बटे 2 करेंगे तो 41 आएगा। पूछा है क्या, फर्स्ट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर का ग्रुप में कितना सम है, तो सम यहाँ 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, A+D आ जाएगा, यानी 82। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। A prism with a square base of side length 5 cm is constructed in layers. Its height follows an arithmetic progression, increasing from 4 cm in the first layer to 16 cm in the fourth layer. What is the total volume of the prism? अब मान लीजिए कि एक प्रिज्म है, ठीक है, अभी तो पहले ये प्रिज्म मान लीजिए जिसका क्या है, स्क्वायर बेस है।
ठीक है, स्क्वायर बेस है। अब ऐसे ही बना दिए। अब लेकिन 2D फिगर में ज़्यादा समझ में आएगा, ये फिगर ऐसे ही रेफरेंस के लिए लीजिएगा। अब पहला पार्ट का बोलता है 4 सेंटीमीटर है, दूसरा पार्ट का 8 सेंटीमीटर, तीसरा पार्ट का कितना 12 और चौथा पार्ट का 16 सेंटीमीटर है हाइट। बताइए टोटल हाइट कितना हो जाएगा? टोटल हाइट हो जाएगा 16 4 20 और 4 2 दूनी 4 40 हो जाएगा टोटल हाइट। 16 4 20 और 4 1 2 3 4, हाँ 40 हो जाएगा। अब 40 हो जाएगा तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा? 25 इंटू 40 यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये जोड़ने का तरीका सीखिए आप लोग, जोड़ने का तरीका। ये तो इतना आसान चीज है कि आप लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं। लेकिन हम क्या किए, यहाँ पे देखिए एपी वाला फॉर्मूला लगा दिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 4/2 और फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम कितना है? 20 यानी दहिया 40 इसका सम हो गया। A bucket has 60 liters of solution with sugar and water in the ratio 5:1. If 12 liters of solution are replaced with water, what is the new ratio? अब बोल रहा है 60 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है और 12 लीटर को क्या कर दिया गया? रिप्लेस किया गया। तो पहले 12 लीटर निकाला गया होगा, फिर रिप्लेस किया गया होगा ना। तो 12 लीटर निकाला गया तो कितना बचा? 48 लीटर बचा। अब इसको 5:1 में जरा बांटिए तो 6 8 8 5 40 और यहाँ पे 8 हो जाएगा वाटर। अब बोल रहा है 12 लीटर वाटर ऐड किया गया तो 20 और 40 हो गया यानी 2:1 क्या हो गया? आंसर हो गया। इफ cot A बराबर 7/24 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर ए? अब 7/24 है तो बताइए ये क्या हो गया? b हो गया। ये क्या हो गया? p हो गया। तो h कितना होगा? h 25 होगा। 7 24 25। आप लोग को पहले भी ट्रिपलेट बोला गया है कि आप लोग को याद करना है, ट्रिपलेट बिना याद किए दिक्कत होगा। तो cosec के बराबर क्या होता है? cosec के बराबर होता है h/p यानी h/p यानी 25/24 आपका आंसर हो जाएगा। Find the solution of the system y equal to 3x minus 4 and y equal to minus x plus 2। सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये तो देखिए ये आप लोग पे छोड़ते हैं, ये y का वैल्यू होता है, ये x का वैल्यू होता है। आप लोग इसमें पुट करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सबसे बढ़िया मेथड डायरेक्टली पुट करिए, निकालिए। एक ठो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक से सॉल्व करना रहा तो कैसे करेंगे? इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे जी। y इक्वल टू 3x माइनस 4, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। इलिमिनेशन मेथड लगाने का मतलब क्या? किसी एक वेरिएबल को या तो x और y को इलिमिनेट करिए और x और y में से किसको इलिमिनेट करें कि मेरा पहला इलिमिनेशन में ही आंसर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे ना x ना दो जगह सेम है, y कहीं पे सेम नहीं है। तो हमको क्या करना है? x को इलिमिनेट करना है। x को इलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 6 हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गया 4y। 3x माइनस 3x क्या हो जाएगा? कट जाएगा और ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 4, ये हो जाएगा 2, ये 4y हो गया ना। यानी y बराबर 0.5 आएगा। 0.5 सिर्फ एक ही में है, सी मेरा आंसर। When a transversal intersect two parallel lines, one of the alternate interior angle is 115 degree. What is the measure of the angle that lies opposite to it on the alternate interior side? अब देखिए मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, 115 डिग्री हो जाएगा। देखिए बता देते हैं आप लोग को, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। अब बोलता है कि वन ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज 115 डिग्री। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल दैट लाइज अपोजिट टू इट ऑन द अल्टरनेट इंटीरियर साइड। इसके अपोजिट में ये वाला साइड हो गया और अपोजिट टू इट अल्टरनेट इंटीरियर साइड। अल्टरनेट साइड ये वाला हो गया और इंटीरियर ये वाला हो गया। क्या होगा? 115 डिग्री होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के साथ ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है आपका। ये और ये वर्टिकल, ये अपोजिट एंगल। वो लाइन एंड एंगल जब पढ़ाएंगे तब बढ़िया से पढ़ा देंगे आप लोग को। अब देखिए ए बी सी सिमिलर टू एक्स वाई जेड। ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, एक्स वाई बराबर इतना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वाई जेड? बहुत लोग इसमें फिगर बना लेंगे, नहीं बनाना है, फिगर नहीं बनाना है, बहुत टाइम लग जाएगा उससे। अभी देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का हमको पता करना है तो हम नाम से पता करेंगे। ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन? एक्स वाई, यानी ए बी बाई एक्स वाई कितना हो जाएगा? 4/8। अब पूछ क्या रहा है? वाई जेड। वाई जेड हमसे पूछ रहा है। वाई जेड का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन? बी सी। बी सी कितना है जी? 6 और वाई जेड हमको पता नहीं है, एक्स। अभी देखिए 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 यानी 12 सेंटीमीटर।
ऐसे नाम से पता करना होता है। इफ x बराबर 2 प्लस रूट थ्री देन x माइनस 1/x बराबर x बराबर 2 प्लस रूट थ्री, यानी 1/x बराबर क्या होगा 2 माइनस रूट थ्री। और दोनों को अगर जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, दो दो कट जाएगा, बचेगा क्या, रूट थ्री प्लस रूट थ्री, 2 रूट थ्री। अब बताइए, इतना जल्दी करने लायक ये क्वेश्चन था, लेकिन किए कैसे देख लीजिए एक बार। 2 प्लस रूट थ्री, दोनों का अगर स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 हो, 4 माइनस 3 1 हो, तो जब रेसिप्रोकल लेते हैं ना, यानी व्युत्क्रम लेते हैं ना, तो बस साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज कर दिए तो क्या, 2 प्लस रूट थ्री माइनस 2, और क्योंकि माइनस 2 माइनस रूट थ्री, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का, तो ये कट गया, ये 2 रूट थ्री आ गया। A circle that has a radius of 5 centimeter and there is a chord measuring 8 centimeter in the length, what is the distance from the center of the circle to the chord? अब देखिए, ये रेडियस हो गया, रेडियस कितना है 5 हो गया। अब बोल रहा है 8 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, तो ये 4 हो गया, तो ये कितना होगा, 5 4 कितना होता है, 3 होता है आपका ट्रिपलेट। अब बताइए कि इतना में कैसे कर दिए, देखिए कैसे कर दिए, आप लोग को समझाते हैं, प्रैक्टिस से हो जाएगा आराम से। ये है आपका सेंटर, ठीक है, चलिए ये बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये है आपका रेडियस। अब बोल रहा है कॉर्ड का लेंथ जो है ना वो 8 सेंटीमीटर। तो हमको एक बात बताइए, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, कहीं पे लाइन पे भी कुछ भी अगर डिस्टेंस अगर पूछेगा तो परपेंडिकुलर ही लिया जाता है। तो ये बताइए, सेंटर से परपेंडिकुलर हमेशा कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा। A circle of radius 12 centimeter, two radii are drawn such that the length of the chord connecting their end points is 12 centimeter. What is the area of the minor segment formed? अब देखिए, आपको समझाने के लिए बनाते हैं। बोलता है रेडियस भी 12 है, रेडियस भी 12 है, और ये कॉर्ड का लेंथ भी 12 है, और ये सेंटर है। तो बोल रहे इसका ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने से ये क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब पूछ रहा है माइनर सेगमेंट, इसका एरिया पूछ रहा है। अभी हमको एक बात बताइए, ध्यान से देखिएगा, ये अगर ब्लू वाले में से, ब्लू वाला क्या है, सेक्टर है, ध्यान से देखिएगा, ब्लू वाले एरिया में से अगर हम ये येलो वाला एरिया अगर माइनस कर दें, घटाने का सोचिए दिमाग में, तो क्या मेरे पास ये वाला एरिया बचेगा, हाँ जी बचेगा। तो हमको एक बात बताइए, 60 डिग्री का सेक्टर का एरिया क्या होता है, 1/6 पाई आर स्क्वायर, यानी 144 पाई, क्योंकि पाई में लिया है तो पाई को तोड़ना नहीं है, तो ये हो जाएगा 624, ठीक है। उसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 144, ये कितना हो गया, 4 तिया 12, 4 छक्का 24, 36, यानी 24 पाई माइनस 36√3, आंसर 24 पाई माइनस 36√3। चलिए आगे चलते हैं। इफ sin x इक्वल टू 0.6 देन फाइंड द sin 2x प्लस cos 2x। अब sin x अगर 0.6 है तो बताइए कितना है, 6/10 है, यानी कितना है, 3/5 है। 3/5 है तो पहले तो अब यहाँ पे ये कर लिए, तो cos x कितना हो जाएगा, 3 5 और बताए थे, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 4, ये p है और ये h है, तो b बराबर 4 हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा 4/5। अब sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x। cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x -1। अब 2 sin x cos x मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन एक्स कितना है, 3/5, cos x कितना है, 4/5, 2 cos स्क्वायर x 2 इंटू 16/25 माइनस कितना 1। अब ये कितना हो जाएगा, 25 4 तिया 12 दूना 24/25 और 32/25, यानी 24 और 32 कितना हो गया, 30 40 56/25, और ये कितना हो गया -1। अभी देखिए 25 दूनी 50, यानी पक्का है ये 2 से ज्यादा आएगा, और उस 2 से ज्यादा में से एक घटाइएगा तो कभी भी 2 से क्या, 2 में से भी एक घटाइएगा तो एक तो आना ही आना है, तो 2 से ज्यादा में से एक घटाइएगा तो एक तो आना ही आना है, तो 1.24 इसका आंसर।
अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या करना है, सीधे मल्टीप्लाई करिए और क्या करना है। 1 2 3 4 5 गुने 70 माइनस 3 कर दीजिए। 67 को तो लिख सकते हैं ना, डेसिमल अभी कंसीडर मत कीजिए। तो 7 पचे 35, 5 7 चौक 28 31 28 31 1 7 तिया 21 24 4 7 दूना 14 16 7 एकम 7 8, इतना आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 3 पाँचे 15, 3 चौके 12 13, 3 तिहाई 9 और 1 10, 3 दूना 6 7, 3 एकम 3। घटाइएगा तो 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 1 में से 0 गया 1 और यहाँ बचा 14 में से 7 गया 7 और यहाँ बचा 2 8 2 और कितना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 0.82711 करके आंसर आएगा। ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, 90% व्यूअर्स सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियो आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।